स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। अगर आप बिहार के युवा हैं, नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर घर में कोई बेटा बेटी सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं की उम्मीद है, उनके संघर्ष और उनके सपनों से जुड़ी हुई है। आज बिहार में एक नाम फिर चर्चा में है, वही नाम जिसे लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की। अब तक आपने बुलडोजर बाबा की छवि देखी थी, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाते हुए, कानून व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले लेते हुए, माफिया अपराध और अवैध निर्माण के खिलाफ बिना समझौते के खड़े होते हुए। लेकिन अब यही बुलडोजर बाबा बिहार के युवाओं के लिए एक नई पहचान के साथ सामने आ रहे हैं। अब बुलडोजर नहीं बल्कि नौकरी बांटने की तैयारी है। अब कार्रवाई नहीं बल्कि अवसर की बारी है। दोस्तों, बिहार सरकार ने नए साल से पहले ही एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे राज्य के युवाओं में हलचल मचा दी। सरकार ने साफ कर दिया कि अगले सिर्फ 3 महीनों में करीब 3 लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है गृह विभाग की, जिसकी कमान खुद सम्राट चौधरी के हाथों में है। अब जरा ध्यान से समझिए, 3 लाख नौकरी कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। ये 3 लाख परिवारों की जिंदगी बदलने का मौका है। 3 लाख युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का वादा है और यही वजह है कि इस घोषणा को बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों की माने तो नई सरकार ने यह तय कर लिया है कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार और नौकरी होगी। सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाला काम होगा। यही कारण है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की योजना पर अभी से ही काम शुरू कर दिया गया। अब सवाल उठता है, ये नौकरियां कहां मिलने वाली है, कौन सा विभाग सबसे आगे होगा और इसमें सम्राट चौधरी की भूमिका क्यों इतनी अहम मानी जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गृह विभाग की। बिहार सरकार के अलग अलग विभागों से जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा रिक्तियां गृह विभाग ने भेजी हैं, करीब 38,000 पद। 38,000, इस आंकड़े को हल्के में मत लीजिए। ये पुलिस, प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक कानून व्यवस्था से जुड़े हजारों युवाओं के लिए सुनहरा मौका है और इस पूरे विभाग की कमान है सम्राट चौधरी के हाथों में। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा अब सिर्फ कानून का डंडा नहीं चलाएंगे बल्कि रोजगार का रास्ता भी खोलेंगे। गृह विभाग की इन रिक्तियों में पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, तकनीकी स्टाफ, प्रशासनिक पद और कई सहायक सेवाएं शामिल मानी जा रही हैं। हालांकि अंतिम अधिसूचना संबंधित आयोगों द्वारा जारी की जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि ये बहाली बिहार की अब तक की सबसे बड़ी प्रक्रियाओं में से एक होगी। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग ने भी करीब 35,000 रिक्तियों की जानकारी सरकार को दी है। यानी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार चाहती है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। कृषि विभाग ने करीब 5,500 पदों की रिक्ति भेजी है। ऊर्जा विभाग से 7,500 पदों की जानकारी आई है और स्वास्थ्य विभाग ने भी 4,000 रिक्त पदों की सूची दी है। इन सबको जोड़िए तो साफ दिखता है कि सरकार सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि हर क्षेत्र में रोजगार देने की तैयारी में है। अब यहाँ एक और बड़ी बात समझना जरूरी है, ये जो 3 लाख नौकरियों की बात हो रही है वो एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से होगी। करीब 1,75,000 रिक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बाकी करीब 1.5 लाख पदों के लिए अनुशंसा पहले ही आयोगों और संस्थाओं को भेजी जा चुकी है। यानी आने वाले महीनों में लगातार भर्ती से जुड़ी खबरें आएंगी, फॉर्म निकलेंगे, परीक्षाएं होंगी, इंटरव्यू होंगे और नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब जरा सम्राट चौधरी की भूमिका को एक अलग नजरिए से समझिए। जब से उन्होंने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की रही। बिना लाग लपेटे के फैसले, अपराध पर सीधी कार्रवाई और जरूरत पड़े तो बुलडोजर। लेकिन अब वही गृह विभाग सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग बनकर सामने आ रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। सख्ती के साथ साथ संवेदनशीलता, कानून के साथ साथ करियर, युवाओं के बीच सम्राट चौधरी की ये नई छवि तेजी से चर्चा में है।
सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा अब बेरोजगारी पर बुलडोजर चला रहे हैं। कुछ लोग इसे सरकार की रणनीति बता रहे हैं तो कुछ इसे युवाओं के दबाव का नतीजा मान रहे हैं। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, फायदा सीधा युवाओं को मिलने वाला है। अब सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहती, स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की भी पूरी तैयारी है। स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुद्रा योजना से छोटे उद्यमी को आगे बढ़ाया जा रहा है। पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए स्वराज को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जो युवा सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे उनके लिए भी विकल्प खुले रहेंगे। अब सबसे अहम सवाल, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अफवाहों से दूर रहिए, सिर्फ आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ही भरोसा कीजिए। दूसरा, अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब 3 लाख पद निकलेंगे तो मुकाबला भी जबरदस्त होगा। तीसरा, ये समझ लीजिए ये मौका बार बार नहीं आता। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर बहाली की प्रक्रिया लंबे समय बाद देखने को मिल रही है। और अंत में एक बात, सरकार की मंशा चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक, लेकिन इस बार संकेत साफ है, बिहार के युवाओं को खाली हाथ नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, बुलडोजर बाबा की पहचान अब सिर्फ डर और शक्ति तक सीमित नहीं है। अब उनके विभाग से सबसे ज्यादा नौकरी निकल रही है। अब वो युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, अगर आप चाहते हैं ऐसी खबरें आपको सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये बिहार के युवाओं की अगली सुबह की कहानी है। नमस्कार।